ऐसी है तो जननायक जनता पार्टी है, ना तो कांग्रेस है और ना ही बीजेपी है। तो हम पूरे विश्वास के साथ कहते हैं और कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं कि हमारे मुकाबले में ना तो बीजेपी और ना कांग्रेस है। भाई भूपेंद्र सिंह मलिक को ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जिता के पार्लियामेंट भेजने का। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। साथियों, लगातार 20 से 22 दिन हो चुके हैं सोनीपत लोकसभा से जुड़ी तमाम तस्वीरें हम आपके सामने लेकर के आने लग रहे हैं। भाई फिलहाल गोहाना की जो कॉलोनी है देवीपुरा, इस वक्त हमारी टीम यहां पर मौजूद है और एक भव्य कार्यक्रम किया गया था भाई, जिसमें भूपेंद्र मलिक जी का स्वागत भी किया गया है और भूपेंद्र जी ने वोटों की अपील भी की है जो कॉलोनी वासियों से। सबसे पहले तो मलिक साहब राम राम। राम राम अजय भाई। क्या कहना चाहेंगे सर? केवल कल का ही दिन बचा है चुनाव प्रचार प्रसार के लिए, क्या कहना चाहेंगे आप अभी? देखिए, अब हम 9 के 9 हल्कों में देहात के जो दौरे थे पूरे कर चुके हैं। मुकम्मल होने के बाद अपने शहर गोहाना में आए हैं और यहाँ हरे ये देवीपुरा बस्ती है जो इसमें आज आए हैं और बबलू भाई जी जो हमारे बहुत मजबूत साथी हैं और यहाँ इन्होंने आज इतनी भारी संख्या में हमारे भाई आए, सब ने हमारे को सुना और जीत का आश्वासन दिया और इससे एक बहुत मजबूती मिली है गोहाना शहर से भी। तो आज एक तरफा चुनाव का ये माहौल बन गया है और बीजेपी को आज टक्कर दे रहे हैं और बीजेपी को बुरी तरह हराएंगे। बिल्कुल, सुनने में आ रहा कि भाई हुड्डा साहब डरे हुए हैं। हाँ, डरे हुए तभी तो आए हैं। अपना चुनाव छोड़ के अपने बेटे का जो एक बुरी तरह फंसे हुए हैं वहाँ रहने का डर है और फिर भी यहाँ इसलिए आए कि ये उत्तराखंड से जो ला के इतनी बड़ी गलती कर दी, जो सोनीपत के मतदाताओं का अपमान कर दिया, उस झेप को मिटाने के लिए अब गली गली भी घूम रहे हैं। यहाँ गांव गांव घूमे तो अपनी गलती एहसास हुआ उनको, इसीलिए तो गांव गांव घूम रहे हैं। तो मोदी जी भी इसीलिए आए हैं कि बीजेपी हार रही है और हुड्डा साहब भी इसीलिए आए हैं। तो उनको अब हार दिखाई दे रही है, जो उनकी आखिरी ताकत थी वो लगा के देख ली, कोई फर्क नहीं पड़ा। मोदी जी आने से भी कोई फर्क नहीं पड़ा, हुड्डा साहब भी आगे चले गए, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो लोगों ने मन बना लिया है जननायक जनता पार्टी और चाबी के निशान को यहाँ से जिता के भेजेंगे। जो दलित गरीब मजदूर कमेरे की आवाज़ को संसद में ले जाने का काम करेंगे। जी भाई, बबलू भाई है जिन्होंने जो कार्यक्रम यहाँ का आज वो करवाया। बबलू, क्या कहना चाहेंगे आज के प्रोग्राम को लेकर? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो जननायक जनता पार्टी ने हमारे बीच में प्रत्याशी दिया हमारा भाई भूपेंद्र सिंह मलिक जी, और दूसरी तरफ जो कांग्रेस ने प्रत्याशी दिया है वो बाहर का है, उत्तराखंड का है। क्या हम भूपेंद्र हुड्डा जी को ना तो क्षेत्रवादी कह सकते हैं और ना ही हम ये यहाँ के विकास की बात कर सकते? क्या उसने यहाँ के जो कांग्रेस के थे उनको विश्वास नहीं था उनके ऊपर, जो इतनी दूर से लेके आए? सबसे पहले तो उनकी हार है। दूसरी बात यह है कि बीजेपी की भी हार है यहाँ, कि बीजेपी ने सबसे पहले ये कहा कि 15 लाख का झांसा दिया। जी जी, वो 15 लाख किसी के उसमें आए, भुर हो गए। दूसरी बात ये कि नौकरी 2 करोड़ दूंगा। आज हमारे इस घर में पीएचडी पढ़े हुए बच्चे खाली बैठे हैं, जो कि मेरा भाई सबसे जो मेरे से छोटा है वो पीएचडी है, खाली बैठा, आज तक नहीं, जो कि नहीं लगा पाए ये। तो हमने तो उसको चुनना है जो हमारी दलितों का, पिछड़े वर्ग का और गरीब का, मजदूर का, किसान का हितैषी है, उसको हमने देखना। वो हितैषी है तो जननायक जनता पार्टी है, ना तो कांग्रेस है और ना ही बीजेपी है। तो हम पूरे विश्वास के साथ कहते हैं और कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं कि हमारे मुकाबले में ना तो बीजेपी और ना कांग्रेस है। भाई भूपेंद्र सिंह मलिक को ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जिता के पार्लियामेंट भेजने का काम करें। मलिक साहब, कल गामड़ी गांव में 2 लड़कियां मिली थी, उनकी शिकायत थी सरकार से भी कि वो MSc की हुई लड़कियां हैं, वो D ग्रुप में नौकरी कर रही है। रोजगार को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के आप सांसद बनते हैं, कोई मुद्दा उठाएंगे? देखिए, जो इन्होंने बेरोजगारों के साथ एक मजाक किया है, जो सरकारी नौकरियां लगती थी उनको कहीं ना कहीं ये कौशल रोजगार और ये इस तरह की योजनाएं लाए हैं। इन्होंने रोजगार को बढ़ाने का वायदा करके सत्ता में आए थे और कहीं ना कहीं इन्होंने रोजगार को ख़त्म करने का काम किया है। तो हम इसकी आवाज़ उठाएंगे, जो एक निष्पक्षता से नौकरियां लगनी चाहिए और जो रोजगार के अवसर बढ़ाने चाहिए, इन्होंने घटाए, सीमित किए हैं। तो ये ज़रूर मांग उठाएंगे हम। अगर
भाई पूर्व प्रत्याशी हैं विधानसभा क्षेत्र गोवाना से, जिन्होंने चुनाव लड़ा जननायक जनता पार्टी की तरफ से। मलिक साहब क्या कहना चाहेंगे? केवल कल का ही दिन बचा है। देखिए, हमारे 9 के 9 हल्कों में हमारी कैंपेनिंग पूरी होगी। अभी कल का दिन बचा है। हम अपने शहर में भी डोर टू डोर के वो प्रोग्राम हमारे चले हुए हैं और आज जनता ने एक मन बना लिया है। किसान को मेरे की कोई अगर आवाज़ उठा सकता है तो वो जनता ने देख लिया कि दुष्यंत चौटाला उठ सकता है। अगर उन्होंने पता है, जनता को पता है, यहाँ से भूपेंद्र मलिक को अगर जिता करके भेजेंगे तो उनकी आवाज़ भूपेंद्र मलिक बन के लोकसभा में उठाएगा। अगर किसी अन्य प्रत्याशी राष्ट्रीय पार्टियों के नेता को भेज दिया, आज से पहले 10 साल बीजेपी का सांसद था, कभी आप भी मीडिया के साथी हो, हमें तो आज तक कोई कहीं भी उन्होंने कोई लोकसभा में आवाज़ उठाते देखे नहीं। अकेले आपको अगर ध्यान हो 2014 में जब बीजेपी सरकार ने ट्रैक्टर को गड्ढा बनाया, आपके यहाँ से बीजेपी के सांसद थे, कांग्रेस के सांसद भी थे, विपक्ष में कांग्रेस, हमारे सिर्फ 2 सांसद। दुष्यंत चौटाला जी 1 महीना ट्रैक्टर लेके गए और वो आज ये नहीं कि उसको एक किसान को ही, मजदूर को भी, जो यहाँ के जैसे हम देवीपुरा में आते हैं, यहाँ कम से कम 10-20 भाई ऐसे होंगे जो ट्रैक्टर ले रहे हैं, उसको दिल्ली से कोई छोटा मोटा रोड़ा उठा लिया, मिट्टी डाल दी, कुछ डाल दी, उससे अपना रोजी बसर कर रहे हैं। 36 बिरादरी को उस चीज़ से फ़ायदा हुआ। बीजेपी की सोच थी उस पर टैक्स लगा दे। अगर एक ट्रैक्टर छोटा, जो किसान का जो ट्रैक्टर है कितना कमाता, उस पर भी अगर साल में अगर 30,000 40,000 टैक्स देना पड़ जाए, कहाँ से बचा? या जो छोटा भी व्यापारी है या जो कोई अपने बच्चों को पाल रहा है, ट्रैक्टर लगाया, ट्रैक्टर ट्रेल लेकर रोड़ा डाल रहा है और कुछ भी छोटे मोटे कोई भी काम कर रहा है, वो 40,000 रुपये अगर 30,000 रुपये साल में टैक्स भरेगा तो क्या बचा पाएगा? तो इन राष्ट्रीय पार्टियों की इनकी सोच है कि हर वर्ग को मारा जाए। अगर कोई 36 बिरादरी की बात करता है, आप किसी भी बड़े बुजुर्ग, आप लोग भी साथी जानते हो, अगर किसी 36 बिरादरी की बात करिए तो देवलाल के परिवार में करिए, चाहे कन्यादान की स्कीम हो, चाहे बुढ़ापा पेंशन हो, चाहे हरिजन चौपाल हो, और उससे बड़ा अब मैं जो देवलाल के अगर मैं काम गिनाने लग जाऊँ, बच्चों के स्कूल के पास थे, वो सोशनिमे के पास थे, किसान का कोई खेत में कोई कीड़ा काट जाए उस लिए सहयोग राशि दी, कोई किसी गरीब का, किसान का पशु मर जाए, मतलब ऐसी काम के बदले अनाज की योजना, ऐसी जो जितनी जन हित की योजनाएं थी वो चौधरी देवलाल ने लागू की। उसके बाद दुष्यंत चौटाला जी उनके पक्ष में चलते हैं। जो ये ट्रैक्टर वाली मैं आपसे बात कर रहा था, ये भी 36 बिरादरी, मतलब किसान, कमेरा, व्यापारी, सब हर एक के लिए काम आने की चीज़ें थी। तो इस ऐसी तानाशाही और एक तरफा तुकली जो फरमान ये बीजेपी या सेंटर में जो सरकार बैठी है ये करती है, उसमें आज जनता ने ये सोच लिया है कि अपने आदमी को, जो जनता के बीच में रहने वाला हो, जो जनता की आवाज़ उठाता हो, उसको हमने लोकसभा भेजना है। और उसकी आवाज़ उठाने वाला सोनीपत से भूपेंद्र मलिक ही है। अगर कांग्रेस वाले को देते हैं, सबने समझ लिया, वो हरिद्वार जाकर बैठ जाएगा, बिल्कुल कहाँ आवाज़ उठाएगा। तो ये जनता ने मन बना लिया और 25 तारीख को भाई भूपेंद्र मलिक के पक्ष में बहुत भारी ज़्यादा वोटिंग है। बिल्कुल। मलिक साहब, लगातार जो ग्राउंड मीडिया के दर्शक है खूब सारा लाड प्यार देने लग रहे हैं, क्या अपील, और जनता सोनीपत की जो मतदाता उनसे क्या अपील आप करेंगे? सोनीपत की जनता से यही अपील करेंगे, सोनीपत के विकास के लिए, युवाओं को उनका अधिकार दिलाने के लिए, और जो यहाँ के मतदाता है उनकी जो आज अनदेखी कर रही हैं राष्ट्रीय पार्टियाँ, तो एक उनका जो अपनी ताकत जो पहचानने का मौका आया है। और 25 मई को चाबी का बटन दबा देना। सोनीपत के जो विकास है और रोज़गारों की समस्याएं हैं, तो इसको संसद में लेके जाएंगे, और जो गोहाना को जिला बनाने की मांग है उसको भी पुरजोर तरीके से उठाया जाएगा। जी चलो भाई, फिलहाल वीडियो आपने देख ली भाई। कमेंट बॉक्स में मर्यादित भाषा में आप अपनी राय रखें, वीडियो को शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरा से गिंजार के साथ गोहाना से मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।